दोस्तों, मेरा नाम है राहगीर और लखनऊ जब भी मेरा आना होता है ये बहुत स्पेशल होता है बिकॉज़ 2017-18 की बात है। जब मैं पूरा भारत में ऐसे इधर-उधर घूमता था, लिफ्ट ले लेके गाने गाता था हर नुक्कड़ पे। तो मेरे को याद है मैं शाहजहाँपुर से लखनऊ की ट्रेन में था और मतलब लखनऊ से मेरा जो पहला इंट्रोडक्शन है मैं बताना चाहूँगा। तो मैं ट्रेन में था और जनरल डिब्बे में था और भीड़ बहुत थी, बैठने-वैठने की जगह नहीं थी। तो गिटार का एक तो फ़ायदा है कि लोग बात कर लेते इसी बहाने, है ना? तो मैं तो इसको मील टिकट बोलता हूँ मेरा, है ना? तो तो वहाँ पे 2-3 ऐसे अंकल बैठे थे और बोले कि बेटा इसमें कौन सा वाद्य यंत्र है? तो मैंने कहा गिटार है। तो बोले कि अच्छा, तो कुछ सुनाओ यार। तो जगह बना दी और लोग आस-पास बैठ गए और फिर जो हमने घंटे भर गाने गाए हैं उस डब्बे में और फिर कितने लोगों ने मुझे नंबर दिए कि भाई लखनऊ में आपको कुछ भी ज़रूरत लगे हमको बताना, आप लखनऊ के मेहमान हैं। और ये मेरा लखनऊ से पहला इंट्रोडक्शन था। उसके बाद थैंक यू। और उसके बाद मैं यहाँ पे लखनऊ में मेरे 2-3 दोस्त थे जो जानकार थे, बाद में पहली बार मिला यहाँ पे। तो वो मुझे लेके गए दैनिक जागरण के ऑफिस। देखो ये भी कहानी है। और वहाँ पे एक कुसुम करके मैम है, आई डोंट नो आज यहाँ पे हैं कि नहीं, है ना? तो उन्होंने मेरे ऊपर एक छोटा सा लिखा था ऐसे, किसी के लिए कबीर तो किसी के लिए राहगीर। और वो मेरा पहला एक थोड़ा सा बड़ा सा आर्टिकल था। तो दैनिक जागरण को थैंक यू, क्योंकि इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक के अप्लाई करने के लिए ना एक चाहिए होता है, तो मैंने वो भी डाला था। जैसे हर चीज़ उम्मीद से शुरू होती है, मेरी एक कविता है राहगीर की उम्मीद। मैं उससे शुरू करता हूँ कि उम्मीद कब तक कायम है कि जब खोद ली जाएगी ज़मीं पूरी आसमां नोच लिया जाएगा। जब खोद ली जाएगी ज़मीं पूरी आसमां नोच लिया जाएगा। जब वो सब करना मुमकिन होगा जो सोच लिया जाएगा। जब आखिरी परिंदे को भी धर दबोच लिया जाएगा, मैं तभी मानूंगा कि बात बस के आगे निकल चुकी है। जब गांव के बीच खाली पड़े घरों में कुत्ते रहना छोड़ देंगे, जब सीमेंट की सड़कें तोड़कर नाले बहना छोड़ देंगे, जब बूढ़े आगे की नस्लों को बुरा कहना छोड़ देंगे, मैं तभी मानूंगा कि बात बस के आगे निकल चुकी है। जब सहलाने को हवाएं पत्ते ढूंढना छोड़ देंगी, जब आखिरी 2 मधुमक्खियां छत्ते ढूंढना छोड़ देंगी, जब तलवारों की धारें निहत्थे ढूंढना छोड़ देंगी, मैं तभी मानूंगा कि बात बस के आगे निकल चुकी है। और जब हर बंदे के हौसलों की कमर गम तोड़ देगा, जब हर बंदे के हौसलों की कमर गम तोड़ देगा, जब आखिरी सच्चा बंदा भी कसम तोड़ देगा, जब आखिरी गीत किसी हलक में दम तोड़ देगा, मैं तभी मानूंगा कि बात बस के आगे निकल चुकी है। और जब हर बच्चे की नाक में नकेल पड़ जाएगी, जब हर बंदे के चारों ओर जेल पड़ जाएगी, और जब हर पहाड़ की चोटी तक रेल पड़ जाएगी, मैं तभी मानूंगा कि बात बस के आगे निकल चुकी है। तो थैंक यू। तो मैं शुरू करता हूँ। मेरा एक गीत है, भाई राहगीर ये हम कौन सी गाड़ी पे चढ़ गए। तो अभी पतझड़ नहीं आया, अभी से पत्ते झड़ गए, भाई राहगीर ये हम कौन सी गाड़ी पे चढ़ गए, भाई राहगीर ये हम कौन सी गाड़ी पे चढ़ गए। अभी है बाप जिंदा बेटे बंटवारे को लड़ गए, अभी है बाप जिंदा बेटे बंटवारे को लड़ गए, भाई राहगीर ये हम कौन सी गाड़ी पे चढ़ गए, भाई राहगीर ये हम कौन सी गाड़ी पे चढ़ गए। कि ऐसा नहीं है कि खून में उबाल नहीं है, ऐसा नहीं है कि खून में उबाल नहीं है, पर शायद सही दिशा में उछाल नहीं है। और कौन नहीं चाहता बेफिक्री से जीना, मगर शायद उनके घरों में अच्छे हाल नहीं है। और मैं तो कल ही निकल जाऊं पहाड़ों में चाय पीने, कि मैं तो कल ही निकल जाऊं पहाड़ों में चाय पीने, पर पीछे माँ ने आवाज दी है कि घर में दाल नहीं है। रह के भूखा लड़के लेखक बन गया वो, झुकने को कहा दुनिया ने लेकिन तन गया वो।
सबने कहा लिख शहद मगर उसने तेजाब लिखी, और बातें भी दो चार नहीं एक पूरी किताब लिखी, एक पूरी किताब लिखी। ठेले पे समोसे के उसके फिर पन्ने भर गए, भाई राहगीर ये हम कौन सी गाड़ी पे चढ़ गए, भाई राहगीर ये हम कौन सी गाड़ी पे चढ़ गए। कि तुमको अभी भी लगता है कि फर्क ना आया जमीनों में, कि तुमको अभी भी लगता है कि फर्क ना आया जमीनों में। अरे अब तो सांप भी रहने लगे हैं आस्तीनों में, और गए वो दौर जब पड़ोसी आपस में लड़कर आपस में सुलझा लेते थे, भाई अब तो मुकदमे जाते हैं अमेरिका चीनों में। किसी कचरे से बीज लिया, किसी नाली से पानी, किसी कचरे से बीज लिया, किसी नाली से पानी, फिर उनसे खेल खेल कर काटी उम्र जवानी। जब बाग लगा तो नजरें टिक गई दुनिया वालों की, पर उसने वापस मुंह पर मारी दौलत सालों की, अरे दौलत सालों की। उसके मरते ही बेटे बिक गए, बाग उजड़ गए, भाई राहगीर ये हम कौन सी गाड़ी पे चढ़ गए, भाई राहगीर ये हम कौन सी गाड़ी पे चढ़ गए। एक वर्ड आएगा अंगिया, उसका मतलब होता है ब्लाउज। मेले में जो थी सबसे बढ़िया खरीद कर, हर मेले में जो थी सबसे बढ़िया खरीद कर, बड़े चाव से लाई थी एक अंगिया खरीद कर। उसको पहन गली में एक चक्कर लगाने गई, नई अंगिया में क्या लगती थी सबको दिखाने गई, सबको दिखाने गई। वापस आने से पहले ही टाके उधड़ गए, भाई राहगीर ये हम कौन सी गाड़ी पे चढ़ गए, भाई राहगीर ये हम कौन सी गाड़ी पे चढ़ गए। देखो हर दौर में आते हैं चेतावनी देने वाले, तो फिर क्या होता है। लेकिन एक सयाने ने कहा तूफान आएगा, अरे एक सयाने ने कहा तूफान आएगा, सब कुछ उड़ा ले जाएगा, घमसान आएगा। पर वहाँ पे जो थे सारे एक से एक सयाने थे, और सबके अलग ही राग थे, अलग ही गाने थे, अलग ही गाने थे। तूफान से पहले ही वो आपस में लड़ गए, भाई राहगीर ये हम कौन सी गाड़ी पे चढ़ गए, भाई राहगीर ये हम कौन सी गाड़ी पे चढ़ गए। अभी पतझड़ नहीं आया, अभी से पत्ते झड़ गए, भाई राहगीर ये हम कौन सी गाड़ी पे चढ़ गए, भाई राहगीर ये हम कौन सी गाड़ी पे चढ़ गए। एक गाना और है, इसका नाम है क्या जयपुर क्या दिल्ली, और सुना हुआ है जो जिन्होंने नहीं सुना उसमें बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि बड़ा सरप्राइज करता है गाना, और शुरू में लगेगा बड़ा मज़ा आ रहा है, फिर एकदम से वो कहावत है ना कि इट्स अ फोक सिंगर्स जॉब टू डिस्टर्ब द कंफर्टेबल पीपल एंड टू कंफर्ट द डिस्टर्ब्ड पीपल। तो रुको मैं करता हूँ डिस्टर्ब बड़े कंफर्टेबल हो रहे हो तो।
अरे चौमू के चौराहे पर एक बुड्ढा बैठा नंगा, आते जातों को पूछता कि क्यों भाई चंगा। जो रुक जाता उसे बोलता कि सुन भाई सेठा, अरे जा आगरा मुंह में ले ले आगरे का पेठा। अरे चौमू के चौराहे पर एक बुड्ढा बैठा नंगा, आते जातों को पूछता कि क्यों भाई चंगा। जो रुक जाता उसे बोलता कि सुन भाई सेठा, अरे जा आगरा मुंह में ले ले आगरे का पेठा। या जयपुर जाके रंग वाले पिछवाड़ा गुलाबी, या जयपुर जाके रंग वाले पिछवाड़ा गुलाबी। मुझे लगा कि कोई पागल है या फिर शराबी। मैं वेला था जा बैठ गया उसके बाजू में, पूछा बाबा जी क्यों लाई है तूने ये चिल्लम चिल्ली। वो बोला जाहिलों का कोई शहर नहीं, क्या जयपुर क्या दिल्ली। अरे जाहिलों का कोई शहर नहीं, क्या जयपुर क्या दिल्ली। अरे क्या जयपुर क्या दिल्ली भाई रे, क्या जयपुर क्या दिल्ली। जाहिलों का कोई शहर नहीं, क्या जयपुर क्या दिल्ली। अरे क्या जयपुर क्या दिल्ली, क्या पटना लुधियाना चंडीगढ़ अम्बरसर बम्बई शिमला मनाली कुल्लू चंबा सीकर झुंझुनू कोटा चूरू काशी कोची गोवा रांची कलकत्ता इंदौर चेन्नई गुवाहाटी आइजोल मदुरई सिरसा सूरत और तिरुचिरापल्ली। जाहिलों का कोई शहर नहीं, क्या जयपुर क्या दिल्ली। अरे जाहिलों का कोई शहर नहीं, क्या जयपुर क्या दिल्ली। तो मैं कौन से जाहिलों की बात कर रहा हूं? वो बोला मेरे गांव में एक शाम एक बंदा घर पे लौटा थका हारा। उसकी बीवी गई थी पड़ोसियों से मांगने भैंस का चारा, पर उस बंदे को घर आते ही चाय चाहिए होती थी और नहीं किसी की इस बारे में राय चाहिए होती थी। वो लौटी घर तो धर लिया उसको दिए लात और घूसे। अरे मुंह तो निकल गया सलवार में खून निकल गया मुंह से। फिर उसी हाल में पकड़ भगोना गई किचन के अंदर। एक आग वहाँ चूल्हे में थी एक उसके मन के अंदर। एक आग वहाँ चूल्हे में थी एक उसके मन के अंदर। एक आग वहाँ चूल्हे में थी एक उसके मन के अंदर। और दुख की बात तो ये है ऐसे किस्से आम है हर क्षेत्र में प्लेन हो चाहे हिल्ली। अरे दुख की बात तो ये है ऐसे किस्से आम है हर क्षेत्र में प्लेन हो चाहे हिल्ली। क्योंकि जाहिलों का कोई शहर नहीं, क्या जयपुर क्या दिल्ली। अरे जाहिलों का कोई शहर नहीं, क्या जयपुर क्या दिल्ली। अरे क्या जयपुर क्या दिल्ली भाई रे, क्या जयपुर क्या दिल्ली। जाहिलों का कोई शहर नहीं, क्या जयपुर क्या दिल्ली। देखो एक और जाहिल होते हैं जो हिपोक्रेट्स होते हैं। तो मैं एक हिपोक्रेसी का एक किस्सा सुनाता हूँ। मुझे लगा कि बाबा है कुछ ज्यादा ही बड़ बोला, पर उसने मेरी बात काट दी जैसे ही मुंह खोला। वो बोला खंडेला के बाजार एक शाम हुआ ये किस्सा कि एक ठेले से एक भूखे ने उठा लिया एक समोसा। फिर वहां खड़े थे सबने धोया दे मूंछों पे ताव। वो दारा सिंह हो गए और घर जा करके अपनी अपनी बीवियों की बाहों में सो गए। भाई अगले दिन उसी चौक पर उसी जगह पर एक सिसकते मजदूर के एक ठेकेदार भाई खा गया पैसे। पर वहीं खड़े थे चुप्पी सादे मूंछों वाले भैंसे। अरे सीना धस गया मूछे नीची हो गई निकर ढीली। अरे सीना धस गया मूछे नीची हो गई निकर ढीली। इसीलिए तो एक शाने आदमी ने कहा है कि जाहिलों का कोई शहर नहीं, क्या जयपुर क्या दिल्ली। अरे जाहिलों का कोई शहर नहीं, क्या जयपुर क्या दिल्ली। अरे क्या जयपुर क्या दिल्ली भाई रे, क्या जयपुर क्या दिल्ली। जाहिलों का कोई शहर नहीं, क्या जयपुर क्या दिल्ली।
अरे क्या जयपुर, क्या दिल्ली, क्या पटना, लुधियाना, चंडीगढ़, अमृतसर, बम्बई, शिमला, मनाली, कुल्लू, चंबा, सीकर, झुंझुनू, कोटा, चूरू, काशी, कोची, गोवा, रांची, कलकत्ता, इंदौर, चेन्नई, गुवाहाटी, आइजोल, मदुरई, सिरसा, सूरत और तिरुचिरापल्ली। जाहिलों का कोई शहर नहीं, क्या जयपुर, क्या दिल्ली। अरे जाहिलों का कोई शहर नहीं, क्या जयपुर, क्या दिल्ली। थैंक यू। एक जो उन्होंने जिक्र किया था, एक गाना है मेरा, उसको भी सुरा ही देते हैं फिर लगे हाथ। उसका नाम है आदमी बावला है। और फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है, फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है, आदमी चूतिया है, कुछ भी चाहता है, फूलों की लाशों में। भैया गिटार बजा दो। फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है, फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है, आदमी चूतिया है, कुछ भी चाहता है, फूलों की लाशों में। जिंदा है तो आसमान में उड़ने की जिद है, जिंदा है तो आसमान में उड़ने की जिद है। ओ मर जाए तो सड़ने को ज़मीं चाहता है, आदमी। अब मैं विस्तार से बताता हूँ। काट के सहारे झाड़ वाड़ मकान बना लिया खेत में, काट के सारे झाड़ वाड़ मकान बना लिया खेत में, सीमेंट बिछा कर जमीन सजा दी, मार के कीड़े रेत में, लगा के पर्दे चारों ओर, कैद है चार दीवारी में, मिट्टी को छूने नहीं देता, मस्त है किसी खुमारी में, हम मस्त है किसी खुमारी में। और वही बंदा अपने घर के आगे नदी चाहता है, आदमी। टांग के बस्ता उठा के तंबू जाए दूर पहाड़ों में, टांग के बस्ता उठा के तंबू जाए दूर पहाड़ों में, वहाँ भी डीजे दारू मस्ती चाहे शहर उजाड़ों में, फिर शहर बुलाए उसको तो जाता है छोड़ तबाही पीछे, कुदरत को कर दागदार सा छोड़ के अपनी शाही पीछे, छोड़ के अपनी शाही पीछे। और वही आदमी वापस जाकर फिर से वही हरियाली चाहता है, आदमी चूतिया है। फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है, फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है, आदमी चूतिया है, कुछ भी चाहता है, फूलों की लाशों में। देखो इसमें कुछ नया ऐड किया, आपको सुनाता हूँ। कि पहले लगा के जीवन भर पाप के दरिया में गोते, पहले लगा के जीवन भर पाप के दरिया में गोते, फिर पहुंचा पहाड़ों की जड़ तक एसी में सोते सोते। कि पहले लगा के जीवन भर पाप के दरिया में गोते, फिर पहुंचा पहाड़ों की जड़ तक एसी में सोते सोते। उस सेठ के मोटे पिछवाड़े को भगवान तक ढोते ढोते, मर जाता है कोई खच्चर पहाड़ों में रोते रोते। और वहां माथा टेक कर अपने पापों की मुक्ति चाहता है,
आदमी चूतिया कुछ भी चाहता। तो एक गाना है मेरा, वो भी थोड़ा सा मैं गाता हूँ कि क्योंकि जैसे जब ये गाना फेमस हुआ था मेरा आदमी वाला, तो हर जगह क्या होता है कि अब आपका फेमस गाना ही वही है और लोग क्या है उस गाने के अलग तरह के भी फ़ैन होते हैं। तो अच्छा है यहाँ पे भाई हंस रही है दुनिया बोल रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि कई बार ना मैं ऐसी जगह परफॉर्म कर रहा हूँ जहाँ पे अब मैं आदमी चूतिया नहीं गा सकता, अब मैं आदमी बावला करना है मुझे, ठीक है। तो मैं ऐसी एक जगह था और एक बंदा था, वो हर गाने के ख़त्म होते राहगीर भाई आदमी वाला, और मैं कहा यार रुक जा, मैं अवॉइड कर रहा हूँ एक दो बार, तो मैं करें तो करें क्या। अब आखिरी में सोचा है चलो सुना देते हैं भाई, क्या ही कर सकते हैं। तो मैंने उसको आदमी बावला है करके गा दिया। अब वो बंदा ऐसे सीरियस होके बैठा है, मज़ा नहीं आ रहा है। तो उसके बाद बड़ा मायूस होके एंड में बोल रहा है कि राहगीर भाई आपने चूतिया नहीं बोला यार। तो मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, मैं तुझे पर्सनली बोल दूँगा। तो ऐसे छोटे मोटे किस्से होते रहते हैं। तो चलो मैं ये जो हंस रही है दुनिया, ठीक है, ये तो हम गाते हैं साथ में। तो गाने का नाम है कच्चा घड़ा, और यही होता है क्योंकि दो लाइनें जो यहाँ से फेमस हुई हैं, तो गाने का नाम है कच्चा घड़ा, ठीक है। वहीं से शुरू करें क्या? ये जो हंस रही है दुनिया मेरी नाकामियों पे ताने कस रही है दुनिया मेरी नादानियों पे, पर मैं काम कर रहा हूँ मेरी सारी खामियों पे, कल ये मारेंगे ताली मेरी कहानियों पे, कल जो बदलेगी हवा ये सारे शर्माएंगे, हमारे अपने हो कह के ये बाहें गरमाएंगे, क्योंकि जिद्दी बड़ा हूँ मैं, एक कच्चा घड़ा हूँ मैं, फिर भी बरसात में खड़ा हूँ मैं, बूंदे बेरहम है उनको ये वहम है कि मैं टूटे रहा हूँ जो मैं चीख रहा हूँ, पर वो बेवकूफ है मैं तो सीख रहा हूँ, ऐसे पहले भी लड़ा हूँ मैं, एक कच्चा घड़ा हूँ मैं। कि एक तो राहों में बबूल बहुत हैं, कि एक तो राहों में बबूल बहुत हैं, उसके ऊपर से अपने उसूल बहुत हैं, और उसके ऊपर से सब टोकते रहते हैं कि राहगीर भाई उधर जाओ उधर फूल बहुत हैं। ये जो खिसक खिसक के मैं आगे जा रहा हूँ, ये जो फिसल फिसल के मैं पीछे आ रहा हूँ, ये जो पिघल पिघल के मैं बहता जा रहा हूँ, ये जो सिसक सिसक के मैं आहें भर रहा हूँ, नीचे है खाइयाँ और मैं कांप रहा हूँ, पर जिंदा हूँ अभी अभी हाँफ रहा हूँ, ऐसे पहले भी चढ़ा हूँ मैं, एक कच्चा घड़ा हूँ मैं। कि अभी आसमां कायम है चरखे में डोर भी है, अभी आसमां कायम है चरखे में डोर भी है, अभी हवाएं चलने का रिवाज है दौर भी है, तो दे दे जरा सी ढील और जाने दे अभी 2-4 मील और जाने दे, कि माना अभी तक हर जगह उजाला नहीं हुआ, कि माना अभी तक हर जगह उजाला नहीं हुआ, लेकिन अभी तक सूरज भी तो काला नहीं हुआ, कि थके हैं थोड़े
कंधों पे वजन भारी अभी तक है, कुछ टूटा है खुद में मगर सफर जारी अभी तक है। तो कहीं ठोक दे कोई कील और जाने दे, अभी 2-4 मील और जाने दे। जो भी सैलरी वाले लोग हैं वो तैयार हो जाओ, अभी दुखड़ा असली तो इस गाने में आने वाला है ना। और जिन्होंने होम लोन ले रखा है वो तो और भी बढ़िया ध्यान से सुनना, देखो मजा आ जाएगा। तनख्वाह गई ये तनख्वाह, न छोड़ा मालिक मन का, आंखों के आगे धुंधल का माया का, माया का। सुबह से किरणें गायब, खुद के थे निर्णय गायब, उठ उठ के गिरने गायब, पाया क्या कुछ भी ना। वे पंछिया तेरे पर तो बड़े हो गए, वे पंछिया तेरे पर तो बड़े हो गए, पर तुझे उड़ना आया क्या, आया क्या। तनख्वाह गई ये तनख्वाह, न छोड़ा मालिक मन का। सूरज को डूबते पंछियों को घूमते देखे जमाने हो गए, देखे जमाने हो गए। हवाओं को चूम के डालियों को झूमते देखे जमाने हो गए, देखे जमाने हो गए। छोड़ते रात को दफ्तर हार गए अपने लश्कर, छोड़ते रात को दफ्तर हार गए अपने लश्कर। इन झमेलों में फंसकर छुड़ाया क्या कोई भी ना। वे बंदिया तूने पैसे तो कमा लिए, वे बंदिया तूने पैसे तो कमा लिए, पर भर पेट खाना खाया क्या, खाया क्या। तनख्वाह गई ये तनख्वाह, न छोड़ा मालिक मन का। जकड़े हैं पैर ये किश्तों के फेर ये, इनसे छुड़ाया जाए ना, इनसे छुड़ाया जाए ना। चिंता के शेर ये नौचे दिन दोपहर ये, इनसे छुड़ाया जाए ना, इनसे छुड़ाया जाए ना। रात को छत पर चढ़कर एक आधा जाम पकड़कर, रात को छत पर चढ़कर एक आधा जाम पकड़कर, थोड़ा राहगीर को पढ़कर बचाया क्या, बताएं क्या। वे बंदिया तूने कल को तो सजा लिया, वे बंदिया तूने कल को तो सजा लिया, पर तेरा आज तू जी पाया क्या, जी पाया क्या। तनख्वाह गई ये तनख्वाह, न छोड़ा मालिक मन का। एक गाना है ओ मेरी प्रेमिका, और वो सुना देता हूँ। राज मंदिर सिनेमा के पीछे, कटे बरगद के ठूंठ के नीचे। राज मंदिर सिनेमा के पीछे, कटे बरगद के ठूंठ के नीचे।
एक मोची बैठा था तरपाल का साया करके, जो भी आता उससे बोलता वो भाया भाया करके। हुआ अकेला जो पल भर तो उसका चेहरा उतर गया था, संघर्ष भरा वो चेहरा मन में घर कर गया था। उस चेहरे को लिखने में ही मेरी उम्र बीत गई जाना, उस चेहरे को लिखने में ही मेरी उम्र बीत गई जाना। मैं तेरे चेहरे का पहला दीदार नहीं लिख पाया, मुझे माफ करना ओ मेरी प्रेमिका। मुझे तुझसे है कितना प्यार नहीं लिख पाया। देखो राजस्थान से हूँ तो इसलिए ज़्यादा ये वाला जो अंतर आने वाला है, बट आई एम श्योर ये सब जगह होता है। थी पड़ोस में बूढ़ी दादी, चाहती थी देखना शादी, अपने पोते की मरने से पहले कोई पंगा भी नहीं था। बस पोते की उम्र थी 11, बुढ़िया को भी दिखता नहीं था। उसने घर उठा लिया सारा, अपनी मनवा के छोड़ी। 4 बरस बीत गए बात को, अभी जिंदा है बूढ़ी घोड़ी। वैसे तो वो खुश है, बस एक है आखिरी इच्छा, पोते के आंगन में चाहती है देखना बच्चा। उसके स्वार्थ को लिखने में ही मेरी उम्र बीत गई जाना। मैं तेरा सबसे ये निश्चल व्यवहार नहीं लिख पाया, मुझे माफ करना ओ मेरी प्रेमिका। मुझे तुझसे है कितना प्यार नहीं लिख पाया। थैंक यू। तुम मुड़ तो पाओगे पर लौट न पाओगे, तुम मुड़ तो पाओगे पर लौट न पाओगे। मेरी याद आएगी उस मकाम पे कभी, तुम पकड़ के गाड़ी शायद मेरे गाँव आओगे। तुम पकड़ के गाड़ी शायद मेरे गाँव आओगे। मैं मिलूंगा ही नहीं उस मकान पे कभी, तुम पकड़ के गाड़ी शायद। गौर फरमाइएगा कि सूरत स्टेशन के बाहर ठंडी बेंच थी, चाय गरम थी और बगल में एक ताऊ के हाथ में बीड़ी थी जो लगभग खत्म थी। कि सूरत स्टेशन के बाहर ठंडी बेंच थी, चाय गरम थी और बगल में एक ताऊ के हाथ में बीड़ी थी जो लगभग खत्म थी। मैंने बस 2-4 चुस्कियां ली थी कि इतने में ताऊ ने दूसरी सुलगा ली थी और पहली को फेंका जमीन पर और जूती से कुचल दिया। और मुझे ना जाने क्यों तेरी याद आई, मैं उठा और चल दिया। शामों का काम तो ढलना है, ढलेगी तब भी। हवाओं का काम तो चलना है, चलेंगी तब भी। जुल्फों की तो ये फितरत है, उड़ेंगी तब भी।
कोई और संवारेगा तो भी मेरी याद आएगी। तुम सोच तो लोगे पर बोल न पाओगे, तुम सोच तो लोगे पर बोल न पाओगे। दिल की बात आएगी ना ज़बान पे कभी, तुम पकड़ के गाड़ी शायद मेरे गाँव आओगे। मैं मिलूंगा ही नहीं उस मकान पे कभी, कि वो भी गांव से आई थी कि वो भी गांव से आई थी और मैं भी गांव से आया था। इस रूठे बिगड़े शहर ने लेकिन हमको अपनाया था। कमरे के कोने को किचन बना, हम उसमें चाय बनाते थे। कमरे के कोने को किचन बना, हम उसमें चाय बनाते थे। फिर फर्श पे गद्दा डालकर हम बाहों में सो जाते थे। आप क्या खुश हो रहे हैं? आप तो रिलेट भी नहीं कर पा रहे भाई। कि वो भी गांव से आई थी और मैं भी गांव से आया था। इस रूठे बिगड़े शहर ने लेकिन हमको अपनाया था। कमरे के कोने को किचन बना, हम उसमें चाय बनाते थे। फिर फर्श पे गद्दा डालकर हम बाहों में सो जाते थे। तब भी दुनिया में दर्द बहुत था, तब भी दुनिया में दर्द बहुत था, तब भी मुद्दे अखबार में थे। पर हम दोनों को क्या मतलब था, हम दोनों तो प्यार में थे। शब्द है, दर्द है, कलाकारी है, गीत बना लूंगा। उन गीतों की कीमत भारी है, मैं कमा लूंगा। वो तेरा नाम न लूंगा, खुददारी है, मैं छुपा लूंगा। कोई गुनगुनाएगा तो तुम समझ ही जाओगे। तुम पैसे ओहदों पर इतराना पाओगे, तुम पैसे ओहदों पर इतराना पाओगे। इतनी तालियां होंगी मेरे नाम पे कभी, तुम पकड़ के गाड़ी शायद मेरे गाँव आओगे। मैं मिलूंगा ही नहीं उस मकान पे कभी, कि जिनके लिए हम बरसते तीरों में बैठ गए, कि जिनके लिए हम बरसते तीरों में बैठ गए, वो जाकर किसी और की लकीरों में बैठ गए। और हम गा रहे हैं, खनकेगी तेरे पैरों में जंजीर जब जब, खनकेगी तेरे पैरों में जंजीर जब जब। तुझे याद आएगा राहगीर तब तब, तेरे कल को चुभेंगे आज के तीर जब जब, तेरे कल को चुभेंगे आज के तीर जब जब। तुझे याद आएगा राहगीर तब तब, खनकेगी तेरे पैरों में। कि घर भरा होगा महंगे सामान से, कि घर भरा होगा महंगे सामान से, शीशे दागी नहीं होंगे और बच्चे भी तमीजदार होंगे, बागी नहीं होंगे। वक्त पे खाना मिलेगा, वक्त पे सब काम होंगे, सजे संवरे लोग होंगे, रंग बिरंगे जाम होंगे। और एक रात नींद खुलेगी कोई 1-2 बजे, तुम उठोगे और बिना आहट के खिड़की पे जाओगे। एकदम से लगेगा कि कुछ कमी सी है कहीं, तुम जुल्फे खोलोगे तो वहां नहीं गिरेगी जहां तुम चाहोगे। कुछ चीजें आजाद है, आजाद रहती है। ये वक्त किसी का सगा ही नहीं, ये वक्त किसी का सगा ही नहीं। चलता है चलता जाएगा, ये हुस्न किसी का रुका ही नहीं, ये हुस्न किसी का रुका ही नहीं। ढलता है ढलता जाएगा, हो
जिस पेड़ ने सावन ठुकराया, जिस पेड़ ने सावन ठुकराया, वो पेड़ जलता जाएगा और बिना जख्म ही दुखेगा शरीर जब जब, बिना जख्म ही दुखेगा शरीर जब जब, तुझे याद आएगा राहगीर तब तब, तेरे कल को चुभेंगे आज के तीर जब जब, तुझे याद आएगा राहगीर तब तब, खनकेगी तेरे पैरों में। कि वो भी आ गई वो था कि मैं वो पायल जिसे उसने पहना तो था, कि मैं वो पायल जिसे उसने पहना तो था, फिर उतार कर कहा कि कोई और दिखाओ। कि मैं वो पायल जिसे उसने पहना तो था, फिर उतार कर कहा कि कोई और दिखाओ। और दुकानदार ने 2-4 बार कहा तो था कि मैडम ये चीज नहीं मिलेगी, बाजार घुमाओ। जब घर घर में 2-4 बंदे गंजे दिखने लगे, मतलब मौतें इतनी हो रही हैं। जब घर घर में 2-4 बंदे गंजे दिखने लगे, तुम बात करो पते की शुरू तो पंजे दिखने लगे, और सड़कों पर नेताओं के मंजे दिखने लगे। तुम फिर भी कुछ ना समझो तो कहीं जाके मर जाओ, तुम फिर भी कुछ ना समझो तो कहीं जाके मर जाओ। पिघल किसी के माथे का सिंदूर रहा हो, पिघल किसी के माथे का सिंदूर रहा हो। कई दिनों से भूखा जिस चेहरे का नूर रहा हो, फिर कोई रोटी देकर छाती घूर रहा हो। तुम फिर भी कुछ ना समझो तो कहीं जाके मर जाओ, तुम फिर भी कुछ ना समझो तो कहीं जाके मर जाओ। जब अमन के नाम पे चौतरफा बम फूट रहे हो, जब अमन के नाम पे चौतरफा बम फूट रहे हो, जब बिना सिसकियों के सारे दम टूट रहे हो, जब कमजोरों को ताकत वाले कूट रहे हो, तुम फिर भी कुछ ना समझो तो कहीं जाके मर जाओ, तुम फिर भी कुछ ना समझो तो कहीं जाके मर जाओ। तो मैं देखूं तो 6 और तू देखे तो 9, मैं देखूं तो 6 तू देखे तो 9, मैं देखूं तो 6 देखे तो 9, ना सही हम दोनों ना गलत दोनों। मैं देखूं तो ये तू देखे तो वो, ना सही हम दोनों ना गलत दोनों। कैसे होता है नजरिया? तू चख के पत्ता नीम का थूक के कह दे कड़वा है, तू चख के पत्ता नीम का थूक के कह दे कड़वा है। मैं देख के हरियाली कह दूं के भाई नजारा बढ़िया है। तू देख के थाली में कह दे ये गंदा है ये घटिया है, तू देख के थाली में कह दे ये गंदा है ये घटिया है। मैं 2 दिन का भूखा कह दूं ये तो अमृत की लड़ियां हैं।
सही हम दोनों ना गलत दोनों। कि सड़क पर निकलोगे तो सड़क के कानून समझ आएंगे, कि सड़क पर निकलोगे तो सड़क के कानून समझ आएंगे, जख्मों को कुरेदोगे तो अपने नाखून समझ आएंगे। और 100 बंदों का खून बहाकर फर्क नहीं समझोगे, कि 100 बंदों का खून बहाकर फर्क नहीं समझोगे। किसी एक की जान बचाने को अगर खून दोगे तो खून समझ आएंगे। और 100 सालों से रेगिस्तान में एक बूढ़ा रहता है, 100 सालों से रेगिस्तान में एक बूढ़ा रहता है। जाओ उससे मिलाओ फिर तुमको मानसून समझ आएंगे। सड़क पर निकलोगे तो सड़क के कानून समझ आएंगे। थैंक यू। देखो आजकल एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो मुझे बड़ा ऐसे लगता है, वो है कि ये हिंदू मुस्लिम बहुत हो रहा है, मतलब मेरे को बड़ा देखने को मिलता है। और मेरी एक कविता है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। अभी नया नया मैंने लिखा है, और कि मतलब कि जैसे, चलो बताता हूँ गाना, पर उसी में बताता हूँ कि दिन रात फिरा बापू 4 बीघा खेत में, दिन रात फिरा बापू 4 बीघा खेत में, जहाँ देखो दिख जाते थे निशान उनके रेत में। कमर दुखती थी फिर भी वो झुककर किसी गिरे हुए पौधे को खड़ा कर देते थे। ऐसे ही थे मेरे बापू दोस्तों, किसी को सहारा देकर बड़ा कर देते थे। फिर अनाज बेचकर कुछ 1000 रुपये मिलते थे, समझ लो 10 रुपये की मेहनत के 4 रुपये मिलते थे। उनसे मेरी फीस भरकर, मेरी पीठ पे थपकी देकर वो इतराते थे कि बेटा मेरा सांचा होगा। अब भी अगर मैं ये हिंदू मुस्लिम करूं तो उस थपकी पे तमाचा होगा। और कितने सेक्रीफाइसेस किए हैं और यहाँ यूज़ कर रहे हैं उनको, हैं कि लकड़ियाँ सील जाती थी बरसात के दिनों में, चूल्हे में बड़ी मुश्किल से जलती थी। फूंक मार मार कर माँ की आंखें भर आती थी, फिर भी एक रोटी और ले उसकी जिद चलती थी। अंत में होते थे सारे जूठे बर्तन उसके, इसलिए जल्दी पुराने हो जाया करते थे कंगन उसके। अपने खुरदरे हाथों में मेरा चेहरा थाम कर वो खिल उठती थी कि बेटा मेरा सांचा होगा। अब भी अगर मैं ये हिंदू मुस्लिम करूँ तो उस खिले चेहरे पे तमाचा होगा। थैंक यू। और मेरा एक जो बाय बाय एक कुछ 4 लाइन है जिससे मैं साइन ऑफ करता हूँ, कि इसी दुनिया के किसी दूरस्थ कोने में, इसी दुनिया के किसी दूरस्थ कोने में लोग हैं जिन्हें फ़र्क नहीं पड़ता मेरे होने ना होने में। वहाँ जाना है अपने वजूद की खबर देनी है, हर बंदे से मिलना है दस्तक दर दर देनी है। बहुत लंबा सफ़र तय करना है राहगीर इस रूह को थकाने के लिए। कुछ कहानियाँ मेरे अपने लिए हैं और कुछ कहानियाँ ज़माने के लिए। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच। बस जोरदार तालियां अपने गीतों में ज़िंदगी की हकीकत कहने वाले राहगीर के लिए। राहगीर कहीं जाएं उससे पहले मैं इनसे इनके गाने के ज़रिए से एक सवाल ज़रूर पूछ लेती हूँ कि राहगीर भाई तो कैसे इस गाड़ी पे चढ़ गए? एक्चुअली क्या है ना, जैसे मैं वैसे इंजीनियरिंग की है मैंने, और जैसे कि हर दूसरा बंदा करे। ये बंद हो गया क्या? चल रहा। तो वही गांव में जब तक पढ़ते थे तब तक तो ऐसे था कि भाई देखो हमारे यहाँ एक सिस्टम होता है कि बंदा पढ़ाई में एकदम होशियार है तो साइंस ले लेगा, ठीक ठाक है तो कॉमर्स ले लेगा, गया बीता है तो आर्ट ले लेगा। देखो ये घर वाले दिलाते हैं, और 11-12 के आसपास ये है उधर, थोड़ा सा मैंने देखा था, हमारे टाइम में तो था। तो मैं ठीक ठाक था और मुझे साइंस ले ली और मैं पंजाब पढ़ने चला गया और मैंने इंजीनियरिंग कर ली। फिर वही तब तो वही सोचते थे कि यार नौकरी लग जाए, जैसे तैसे गांव से निकले, इतनी लवली यूनिवर्सिटी आपको पता है जिसका ऐड आता है ना। तो उसके बाद वहाँ से जब निकला तो फिर जॉब भी लग गई मेरी। एक एक्सेंचर करके कंपनी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ मैं उसमें, था मैं उसमें। तो मैं कुछ कविताएं लिखा करता था। एक टाइम आया कि एक दोस्त ने ना, एक बॉब डिलन करके एक कंट्री म्यूजिशियन है इंग्लिश में, उनका एक गाना मुझे भेजा, ब्लोइंग इन द विंड का नाम है। और मैं देख रहा हूँ कि यार एक 21 साल का लड़का है गिटार पे सिंपल सा बजा के, और वो गाना कह रहा है, और जो मैं आज 70 साल बाद सुन रहा हूँ, 60-70 साल बाद, तो मुझे लगा कि
मैं भी कुछ कविताएं लिखता था हल्की फुल्की, तो मुझे लगा यार ये करना है। फिर मैं उसमें उतर गया कंट्री म्यूज़िक के उस दुनिया में। फिर उनकी किताबें पढ़ ली, इंटरव्यूज़ देख रहा हूँ, वो जिसका भी नाम ले रहे हैं उनकी किताबें ले आ रहा हूँ, उनको पढ़ रहा हूँ, उनके गाने सुन रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यार मैं कुछ ये करता हूँ। और जो कविताएं, फिर मैं सोचा ऐसे तो चौराहे पे कौन सुनेगा मुझे खड़ा होके, तो मैं कहा गिटार ले आते हैं। और तो मैंने गिटार ले आया और फिर जॉब छोड़ दी मैंने जाके। मैं कहा कुछ तैयार करते हैं। वही उसके बाद में मैं सोचा कुछ तैयार कर लिए गाने मैंने 3-4 महीने में। फिर मुझे लगा एक ही शहर में तो कहाँ गाएंगे बार बार, है ना। 2-3 कैफ़ेज़ पे मैं गाने लग गया था सेटिंग करके कि मैं शाम को एक प्रोग्राम करते हैं। अपने सब दोस्तों को बुला लिया कि भाई आज जो नहीं आए दोस्ती ख़त्म, आज आना है और सबसे आगे बैठना है ना। देखो दोस्तों से शुरू होता है। मुझे लगता है कि कुछ भी हो, दोस्त एक 2-4 भी बढ़िया हो तो आप ईजी हो जाता है सिस्टम ना सारा। तो उसके बाद में वही 2-3 जगह गाया और मुझे लगा कि ठीक है। किसी ने बोला यार तू थोड़ा गिटार और ठीक कर ले बजाना, और गाना और थोड़ा सीख ले तो कुछ तो कर सकता है। पर वही है, मेरा एक मानना है कि भाई मेरे राइटिंग के कारण मुझे बड़ा पॉजिटिव मिलता था रिस्पॉन्स हमेशा। तो एक मेरी एक कविता में एक लाइन थी कि खेत का जो सबसे हरा कोना होता है, किसान को रखवाली के लिए उधर ही सोना होता है। तो अपना हरा कोना था कि जो मैं लिखता था, और यही देखा है। तो ऐसा भी नहीं था कि क्योंकि जो देखा है वही लिख रहे हैं, तो इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने का है नहीं भाई। हमने गांव में ऊँट भी देखे हैं, खेत देखे हैं, तो इसीलिए वही सब है, जो देखा है वही हम लिख रहे हैं। और फिर पता नहीं, मैं तो ऐसे ही भारत भ्रमण में निकल गया था, घूमते मैं सोचा एक शहर में रहूँगा, किराया देंगे, खाना पीना सब मिला के आपको एक थोड़ा बहुत पैसा तो चाहिए, उसके लिए नौकरी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप घूम रहे हो उतने ही रुपए में, मैं सोचूं मैं घूम सकता हूँ पूरे महीने। फिर मैं घूमने निकला और मैं देखा मेरे पास गिटार है, मेरे को पैसे की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी क्योंकि मैं गाने गा गा के मेरा सेट कर ले रहा था काम। और फिर मैं समझ गया कि मैं घूमते घूमते गाना चाहता हूँ, और उसके ज़रिए मेरे को लिखने को भी बहुत कुछ मिलता था। बहुत ज़्यादा लंबा आंसर हो गया है तो तो ऐसे करके अभी शुरू किया था ऐसे कि यार इसमें मज़ा आ रहा है, और मज़ा आता रहा, अभी भी आ रहा है। तो बस ये आ गए इस लाइन में, समझ लो कुछ था कहने को तो आ गए।